नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड बाय आकाश में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम का टाइटल ले सकता है। चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यालुंग सांपो के नाम से भी जानी जाती है, उस पर एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस डैम का असर सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भारत, बांग्लादेश और यहाँ तक कि करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है, चाइना इसे क्यों बना रहा है और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। यालुंग सांगपो नदी तिब्बत में शुरू होकर ब्रह्मपुत्र के रूप में अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बांग्लादेश तक जाती है। ये मेगा डैम चाइना के 5 ईयर प्लान का हिस्सा है और इसे मेडॉक काउंटी के ग्रेट बैंड पर बनाया जाएगा, जहां ये नदी एक यूटर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। इस डैम की एस्टिमेटेड कैपेसिटी 60,000 मेगावाट होगी, जो कि 3 गोर्जेस डैम के आउटपुट से भी 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनने जा रहा है। चाइना का कहना है कि ये डैम उन्हें कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने में एक मदद करेगा और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का कम यूज़ करेगा। यालुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र का स्टीप डिसेंट और फास्ट फ्लो इसे हाइड्रो पावर के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बनाता है। लेकिन ये सिर्फ एक एनर्जी का प्रोजेक्ट नहीं है, इसका असर डाउनस्ट्रीम रीजन्स पर भी काफ़ी गहरा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं चाइना ने ये प्रोजेक्ट शुरू करने का डिसीजन क्यों लिया। एक तरफ तो उनका कहना है कि इससे उनकी एनर्जी नीड्स पूरी होंगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं। पहले तो डैम से वाटर फ्लो कंट्रोल होगा, जो भारत जैसे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए चैलेंज बन सकता है। दूसरा, इस डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद एनवायरनमेंट पर काफ़ी इंपैक्ट हो सकता है। जैसे 3 गोर्जेस डैम के केस में देखा गया था कि वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी और सिल्ट फ्लो पर बुरा असर पड़ा था। ये डैम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में बन रहा है, जो कि हिमालयन रीजन लगता है, इससे और भी खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं भारत पर इस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट की। ब्रह्मपुत्र नदी का ज़्यादातर वाटर सप्लाई तिब्बत से आता है। अगर चाइना ने इस वाटर फ्लो को मैनिपुलेट किया तो इसका सीधा असर असम और अरुणाचल प्रदेश पर पड़ेगा, जहाँ के लोग एग्रीकल्चर और डेली नीड्स के लिए इस नदी पर निर्भर करते हैं। दूसरी बात, इस नदी का सिल्ट फ्लो भारत के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये डैम इस फ्लो को रोकता है तो असम और बांग्लादेश के खेती पर इसका सीधा असर होगा। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये रीजन अर्थक्वेक प्रोन है। अगर डैम फेल होता है तो नीचे के एरियाज में बाढ़ और तबाही आने का खतरा बढ़ जाता है। चाइना ने मेकोंग रिवर पर भी सेम डैम्स बनाए थे, जिनके कारण डाउनस्ट्रीम कंट्रीज जैसे लाओस और कंबोडिया को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ऐसे में भारत के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। भारत की सरकार ने इस इशू पर अपनी कंसर्न रेज करी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट में कहा कि एज अ लोअर रिपेरियन स्टेट भारत के पास एस्टेब्लिश यूजर राइट्स हैं। भारत ने चाइना से ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की डिमांड की है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को अब डैम के इशू पर और ज़्यादा अग्रेसिवली अपनी बात रखनी चाहिए। हमने परीचू लेक 2004 लैंडस्लाइड के केस में देखा है कि टाइमली कोऑर्डिनेशन से कितनी बड़ी तबाही रोकी जा सकती है। लेकिन चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के साथ कॉपरेशन कुछ खास अच्छा है नहीं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स में जाए, जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज का सहारा ले सकते हैं। हालांकि भारत और चाइना दोनों ही इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज नहीं हैं, लेकिन इस कन्वेंशन के इक्विटेबल वाटर यूज जैसे प्रिंसिपल्स को दोनों ही कंट्रीज फॉलो करते हैं। तो भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहले तो हमें अपनी कंसर्न्स पब्लिकली रेज करनी होगी और ये साफ करना होगा कि अगर चाइना ये मेगा प्रोजेक्ट बनाता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देशों के रिलेशंस पर होगा। दूसरा, हमें रीजनल कोऑपरेशन और डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा। साथ ही चाइना के प्लान्स को देखते हुए भारत ने अभी अरुणाचल प्रदेश में एक 10 गीगावाट हाइड्रो पावर डैम बनाने का प्लान प्रपोज किया है। दोस्तों, ये डैम सिर्फ एक एनर्जी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमें ये देखना होगा कि भारत अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेता है। आपका क्या सोचना है इस डेवलपमेंट पर? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।